हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 57 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है। उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन करो, क्योंकि सारी पीडीएफ और लिंक वहीं मैं डालता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है वीडियो में। तो अगर हम बात करें, जो आज हमारे पास पहला वर्ड है वो है, एक सेकेंड, जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है डिसेंट। डिसेंट एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट विथ ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडिया और ओपिनियन। तो किसी चीज से ना डिसएग्री कर जाना, मतलब उसको मानना ही ना कि मैं नहीं मानता। जैसे एक जो संसद जो भवन होता है, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं कि एक संसद भवन है, उसमें कोई बिल पास हो रहा है, कुछ भी पास हो रहा है, कुछ भी बात चल रही है, तो कुछ पार्टियां उसको मान जाती हैं, कुछ पार्टियां उसको नहीं मानती है। जो नहीं मानती है वो डिसेंट है, मतलब उससे एग्री नहीं कर रही उस चीज से। ठीक है, तो एक शब्द की अगर बात करें तो असहमति कह सकते हो आप इसे, कि सहमत नहीं है उस चीज से। ठीक है, सिनोनिम की बात कर लें तो डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एग्रीमेंट है और एक्सेप्टेंस है। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, तो देयर इज सम डिसेंट विद इन द अपोजिशन पार्टी ऑन दीज पॉलिसीज। तो पर्टिकुलर पॉलिसी आई, उस पर अपोजिशन पार्टी का कुछ डिसेंट है, असहमति है। ठीक है, थोड़े बहुत। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, डेलिबरेशन। डेलिबरेशन नाउन होता है। इसका मतलब होता है डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल। तो किसी चीज को लेके आप बहुत चिंता कर रहे हो, सोच रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, कोई डिसीजन लेना है, कोई काम शुरू करना है, किसी भी चीज को, कोई भी पर्टिकुलर चीज है उसको लेके आप अगर बहुत सारी लोगों से डिस्कशन कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, डेलिबरेशन कर रहे हो। ठीक है, एक शब्द में कहें तो विचार विमर्श करना। ठीक है, सिनोनिम की बात कर ले इसको तो म्यूजिंग हो जाएगा और कंटेम्पलेशन हो जाएगा। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो हेस्ट हो जाएगा और हरीड हो जाएगा, जल्दीबाजी में कर रहे हो। ठीक है, बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो आफ्टर मच डेलिबरेशन आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट द ऑफर। बहुत सारा सोचने के बाद, बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कस करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये जो ऑफर है इसको रिजेक्ट करता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड हमारे पास क्या है, ब्रो बीटिंग। ब्रो बीटिंग एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू फ्राइटन और थ्रेटन समबडी इन ऑर्डर टू मेक हिम हर डू समथिंग। तो किसी इंसान को डराना धमकाना कि यार ये काम तुम्हें करना है। आप इसको ऐसे याद कर लो कि भाई को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्योंकि उसे डरा रहे हो, धमका रहे हो कि ये काम करो तुम। ठीक है, तो ब्रो बीटिंग, ब्रो को बीट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप, डराना धमकाना। ठीक है, एक शब्द में अगर कहें तो धौस जमाना आप कह सकते हो उसे। बात करें इसका सिनोनिम की तो इंटिमिडेट करना और फोर्स करना। एंटोनिम की बात करें तो रिलीज और फॉरगिव कर देना, मतलब छोड़ देना। ठीक है, और बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया था, तो दे वर ब्रो बीटन इनटू एक्सेप्टिंग द डील। तो उन्हें धमकाया गया कि आपको ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उन्हें धमकाया गया, इस सेंटेंस में बोला गया। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, स्टाइम। स्टाइम एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है स्टाइमी होगा, इसे कहेंगे स्टाइमी। ठीक है, एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। किसी चीज को ना होने से पहले ही रोक लेना, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसे होने से पहले रोक देना, उसे कहते हैं स्टाइमी करना। ठीक है, एक शब्द में कहें तो रोकना कह सकते हो आप इसे। और बात करें सेंटेंस सिनोनिम का तो इम्पेड करना, हिंडर करना। इम्पेड मतलब बाधा डालना होता है। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो असिस्ट करना, हेल्प करना। ठीक, उन्हें सपोर्ट करना कर होने के लिए। सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, द बैड वेदर हैज टाइम द पुलिस इन देयर इन्वेस्टिगेशन। ये सेंटेंस मैं पहले भी करा चुका हूँ और सेम सेंटेंस में लेकर आया था। ये वर्ड मैं पहले भी करा चुका हूँ और सेम सेंटेंस में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जो बैड वेदर, जो खराब वेदर था, उसने जो पुलिस के ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन है उसको रोका। ठीक है, ऐसा कहा गया है इस सेंटेंस में। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है एक्रोमनी। एक्रोमनी एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है एंग्री एंड बिटर फीलिंग ऑफ और वर्ड्स। तो बहुत गुस्से वाली फीलिंग आना। ठीक है, बहुत गंदी फीलिंग आना, मतलब इसे कड़वा फीलिंग, मतलब अच्छा ना लगना, चिड़चिड़ापन टाइप से, कहते हो ना कि एकदम अजीब लग रहा है, ऐसा वाला कह सकते हैं। तो एक शब्द में कहें तो गुस्सा या जलन कह सकते हो आप इसे। और अगर बात करें सिनोनिम की तो बिटरनेस या रैंकूर हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो लव है, अफेक्शन है। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, द होल एरिया वॉज पॉइजन्ड बाई एंगर एंड एक्रोमनी। तो जो पूरा एरिया है ना वो गुस्से में, और मतलब कहते हैं कि एक्रोमनी, गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में, कड़वे वचन, जो कड़वी भावनाएं होते हैं, उससे उनके दिमाग, वो चीज उनके दिमाग में भर दिया गया, वो उस चीज का पॉइजन उनके दिमाग में भर दिया गया है। ठीक है, कि मतलब एकदम बैड फीलिंग होती है कि जैसे कोई
ग्रुप होता है तो वो उकसाने के लिए लोगों का क्या करता है, गंदी गंदी बातें बोलता है, खराब खराब चीजें बताता है, कुछ भाषण ऐसा दे देगा कि लोग मतलब गुस्से में आ जाएंगे, तो वही चीज बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, एसेंट। एसेंट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट। अभी हमने ऑफिशियल डिसएग्रीमेंट पढ़ा था ना, अभी ऑफिशियल एग्रीमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की बात में आप सहमति दिखा रहे हो अपनी, ठीक है, वो होता है एसेंट, एक वर्ब होती है, ठीक है। तो स्वीकृति करना, स्वीकृत करना, मान जाना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। सिनोनिम देखें इसका तो एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना। एंटोनिम की बात करें तो रिफ्यूज और डिनायल, मना कर देना, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द कमिटी गेव देयर असेंट टू द प्रपोज्ड चेंजेस। तो जो चेंजेस होने वाले थे, प्रपोज चेंज जो प्रपोज किए गए थे चेंजेस, ये चेंज करने हैं, तो कमेटी जो थी उसने उसको अप्रूवल दे दिया है कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड हमारे पास क्या है, वो टेस्टी। टेस्टी एडजेक्टिव होता है। टेस्टी होता है जैसे कुछ खाते हो आप, डिलीशियस लगता है, अच्छा लगता है, वो टेस्टी होती है। एक होता है इम्पेशंस सम एंड समवॉट बैड टेम्पर्ड, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, बहुत बैड टेम्पर्ड का, तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत हंसने लगता है, मतलब उसके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है, बहुत ज्यादा वो है, मतलब समझ रहे हो कि डाउटफुल सिनेरियो टाइप होता होगा ना, कि वैसा वाला इंसान है। तो एक चिड़चिड़ा कह सकते हो आप उसको, एक शब्द में कहो अगर, चिड़चिड़ा है बहुत ज्यादा, ठीक है। सिनोनिम तो ग्रम्फी है, फ्रैक्शियस है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो गुड ह्यूमर्ड है, मैच्योर्ड है, ठीक है, उसे सिचुएशन का आइडिया है, ऐसा कह सकते हो। अगर देखें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो इन द सर्कमस्टांसेस ही माइट हैव बीन फॉरगिवन फॉर बीइंग अ लिटिल टेस्टी। तो उस सर्कमस्टांस, वो जो परिस्थिति थी उस वक्त, अगर वो थोड़ा सा अगर चिड़चिड़ा हो जाता है उस जगह पे, तो उसे माफ कर दिया गया होगा, ऐसा ये सेंटेंस में बोला गया कि उस परिस्थिति में उसे माफ कर दिया गया। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जिसमें इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, तो लोग सोचते हैं चलो ठीक है, हो जाता है लाइफ में ऐसा, तो माफ कर दिए होंगे लोग उसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड हमारे पास क्या है, वो अनसीमिंगली। अनसीमिंगली एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है नॉट राइट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई चीज ना एक पर्टिकुलर जगह पे अच्छी नहीं हो है, वो होते हैं अनसीमिंगली। जैसे एक घर में मान लो किसी के घर में कुछ बुरा हो गया, और वहां पे कुछ लोग आए, मतलब उनके जानने वाले, मान मान लो, अब वो वहां पे आके हंस रहे हैं, तो ये गलत है ना यार। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार बीमार बहुत ज्यादा है, और आप आके वहां पे हंस रहे हो उनके सामने ना, तो ये चीज गलत है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, नॉट राइट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक। अनुचित कह सकते हैं एक शब्द, अगर हम बात करें एक सिंगल वर्ड की इसकी, तो सिनोनिम देखो तो इम्प्रॉपर है, इनएप्रोप्रिएट है। एंटोनिम की बात करें तो सीमिंगली है और डेकोरस है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो सॉरी सेंटेंस में इसको देखें, अनसीमिंगली बिहेवियर ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ द स्कूल मेड बैड इम्पैक्ट ऑन स्कूल इमेज। तो कुछ स्कूल के कुछ बच्चे जो खराब अनुचित बिहेवियर किए, उसकी वजह से स्कूल का जो इमेज था ना, वो खराब हो गया पूरे मार्केट में, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड हमारे पास क्या है, वो है बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव। कोई ऐसी चीज जो मतलब फ्रेंडली नहीं है और एग्रेसिव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, आक्रामक है। जैसे मतलब जानवर होते हैं, कई बार कुत्ते हो जाते हैं कुछ ऐसे ना, बहुत देखने में एग्रेसिव लग रहे होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं। शेर हो गया, अनफ्रेंडली होता है काफी, मतलब फ्रेंडली भी होते हैं, बट फ्रेंडली कब होते हैं, जब सर्कस में होते हैं ना, उसके अलावा नहीं होते हैं वो फ्रेंडली। चलो एक बात करें सिंबल सिंगल वर्ड में, तो लड़ाकू कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सिनोनिम देख लो तो हॉस्टाइल है, कन्फ्रंटेशनल है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो फ्रेंडली है और पीसेबल है, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो शिप्स एंड गुड्स कैप्चर्ड एट सी बाई बेलिजेरेंट। मतलब जो शिप्स और गुड, जो शिप आ रही थी सामान लेकर, उसे कुछ लड़ाकू द्वारा जो समुद्र है उसमें कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया, ठीक है। ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड हमारा क्या है, वो है फर्दर। फर्दर एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू हेल्प समथिंग टू डेवलप और टू बी सक्सेसफुल। तो किसी चीज में मदद करना कि वो बढ़े, फले फूले, ठीक है, वो होता है फर्दर, आगे बढ़ना कह सकते हो आप इसको, एक शब्द में कह सकते हो आगे बढ़ना, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो एडवांस करना, फॉरवर्ड होना। एंटोनिम की बात करें तो इम्पेड और बैरियर, मतलब उसमें अड़चन डालना, ठीक है। बात करें सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया गया है, द फंड्स आर टू बी यूज टू फर्दर द पब्लिक गुड। तो जो फंड है वो पब्लिक के गुड के लिए, अच्छाई के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड्स हैं, आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। एक दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ, एक है एसेंट, एक है बेलिजेरेंट। आप कोशिश करिए इसका सिनोनिम और एंटोनिम दोनों के, एक एक सिनोनिम एक एक एंटोनिम बनाने की,
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की। और एक सेंटेंस अगर बना सकते हैं तो बनाइए अपने लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। एक सेंटेंस बनाने का, फ्रेम करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।